दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आमतौर पे भारत में लोगों के बीच एक धारणा बनाई जाती है कि इस्लाम तलवार के बल पे भारत आया। यहाँ मुसलमान राजा बाहर से आए और वो तलवार के बल पे लोगों पे जुल्म किया, मारा पीटा और यहाँ के हिंदुओं को काफी मात्रा में इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया और कबूल करवा के उनको मुसलमान बनवा दिया। यह बात गलत है। आज हम लोग आइए जानते हैं, क्या इस्लाम तलवार के बल पे फैला है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर ने मानव को बनाया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडियाज्म हो, उसमें है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन वैदिक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर ने अपने 4 अंगों से 4 प्रकार के लोगों को बनाया। ब्राह्मण को अपने मुख से बनाया, जिसका कार्य ज्ञान देना है। क्षत्रिय को अपने बाजू से बनाया, जिसका कार्य रक्षा करना और लड़ाई करना है। तीसरा, वैश्य को अपने थाई से बनाया, जिसका कार्य जो है व्यापार करना या किसी चीज का निर्माण करना है। और चौथा, शूद्र शूद्र को अपने फीट से बनाया, पैरों से बनाया, और जिसका कार्य जो है सेवा करना है। तो जो 4 प्रकार के लोगों को ईश्वर ने 4 अंग से बनाया और इनमें बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही ब्राह्मण रहेगा, जो क्षत्रिय है जन्म से क्षत्रिय रहेगा, वैश्य जन्म से वैश्य रहेगा, और शूद्र जो है जन्म से शूद्र रहेगा। इसके वजह से असमानता आ जाती है। आज लोकतंत्र है कि लोकतंत्र क्या कहता है? समानता, समता, बंधुता। तो जब समानता ही नहीं है, ये वैदिक धर्म के अनुसार लोगों में समानता नहीं है, तो बताइए लोकतंत्र के खिलाफ पड़ गया कि नहीं पड़ गया? एनीवे, तो उस वक्त जो शूद्र थे, जो दलित थे, इन लोगों के ऊपर इतना शोषण था, इतना अत्याचार था कि वह शोषण और अत्याचार आम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या? जब भारत में इस्लाम का प्रभाव आया तो यहां पे बहुत मात्रा में सूफी संत आए, और स्वामी विवेकानंद ने भी अपने साहित्य में कहा कि जब शूद्रों पे अत्याचार करते थे जमींदार और जो पुरोहित मिलके, तो उनके ऊपर जो अत्याचार होता था, तो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उनको धिक्कारा जाता था। तो वे सूफी संतों के जब दरगाह पे जाने लगे, तो सूफी संतों से जब प्रेम पाए, सम्मान पाए, तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि हम धिक्कारे जाने वाले इंसान को प्रेम और समानता पाने का भी अधिकार है। और इस तरह से वे लोग इस्लाम के बारे में जाने, और बहुत मात्रा में कहा जाता है कि दलित जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुए। और यह कन्वर्ट तलवार के बल पे नहीं, बल्कि एक तो सूफी संतों के प्रभाव से, और दूसरा पुरोहितों और जमींदारों के द्वारा जो उनका शोषण हुआ था, उस शोषण से बचने के लिए उन्होंने देखा कि यह असमानतावादी नियम है। और इस्लाम के जब सूफी संतों से इंटरेक्शन किया तो सोचे समानतावादी धर्म है, और समानतावादी धर्म समझ के वहां पे सूफी संतों के साथ वे लोग जाके इस्लामिक हो गए। वैसे अगर राजा तलवार के बल पे इस्लाम लोगों को बनाते, तो सबसे ज्यादा राज जो है मुसलमान राजा दिल्ली और आगरा में किए हैं। दिल्ली और आगरा एरिया पूरा मुसलमान बहुल्य होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो ढाका, सिंध, कश्मीर, त्रिवेंद्रम, ये सब जगह जो है मुसलमान दिल्ली और आगरा से कई गुना ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में भी सूफी संतों का प्रभाव रहा, ढाका में भी रहा, बंगाल, असम, ये सब एरिया उसी में आता था, इधर भी प्रभाव रहा। आप देखिए अजमेर दरगाह का उधर प्रभाव रहा। तो जहां जहां सूफी संतों का प्रभाव रहा है, इस्लाम देखिए तो वहीं वहीं फैला है। अब अगला बात आता है, क्या तब भारत के दलित तबका ने ही इस्लाम धर्म को कबूला? क्या और वर्णों और जाति के लोगों ने नहीं कबूला? तो मैं बता दूं कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सूफी संतों के प्रभाव में आके, और उनके प्रभाव में आके अच्छे जाति से होते हुए भी उन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। दूसरा कारण एक है, हर एक समाज में अवसरवादी लोग होते हैं। जब राजा मुसलमान होता था तो अवसरवादी लोग जो है अवसर का फायदा उठाने के लिए कि अगर मैं भी इस्लाम बन जाऊं, मैं भी मुसलमान बन जाऊं, तो क्या होगा, राजा के नजर में मैं थोड़ा उठ जाऊंगा, मेरा पद बढ़ जाएगा। और इस तरह से राजा को खुश करने के लिए और राजा से अपना सुख सुविधा पाने के लिए लोग ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। लेकिन वो जनसंख्या का कुछ परसेंटेज। लेकिन कहा जाए भारत में यह राजा तो आए 11वीं सदी में। 11वीं सदी में राजा है, तो सबसे पहला यहां मस्जिद है, वह 7वीं सदी का मस्जिद है, चेरुमल जुम्मा मस्जिद।
तो आपको बता दें कि यहाँ पे अरब के व्यापारी आते थे समुद्री मार्ग से और यहाँ व्यापार करते थे, मालाबार तट से आते थे और उधर केरला और उस तरफ के एरिया में व्यापार करते थे। तो वे लोग जब आते थे व्यापार करते थे तो उनके लिए एक मस्जिद बनाया गया जो चेरुमल जुमा मस्जिद, और उनके मेल मिलाप से, उनके ईमानदारी से, व्यवसाय में जो ईमानदारी बरतते थे उससे देख के भी लोग प्रभावित हुए और लोग प्रभावित होकर आपसी मेल जोल में उस एरिया में इस्लाम फैला। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जजिया टैक्स जो है मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के ऊपर इसलिए लगाया ताकि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो याद रखिए, जो अगर मुसलमान है उसको जकात देना पड़ता है 2.5%, आमदनी का 2.5%, लेकिन जो जजिया टैक्स लगा था ये 1.25% लगा था। 1.25% मतलब जकात के आधा। मतलब अगर आप मुसलमान हैं तो आप 2.5% टैक्स देंगे और अगर आप हिंदू हैं तो आप 1.25% टैक्स देंगे। तो 1.25% टैक्स किस लिए? राजा इसलिए लेता था कि आप उसके प्रजा हैं, आपके लिए वो सड़क का निर्माण करवाता था, कुएं खुदवाता था। इन कार्यों में जो पैसे लगता था उस पैसे के लिए 1.25% जो है जाजिया टैक्स लगाया गया। तो आप ही बताइए कि अगर जाजिया टैक्स जकात से कम है तो कोई क्यों मुसलमान बनेगा? अगर ऐसा रहता कि जाजिया टैक्स तुमको देना है 10% और मुसलमान हो तो जकात देना है 2.5%, तब लोग सोचते भाई 10 रुपया क्यों दो, 2.5 रुपया दो, और 2.5 रुपया के चक्कर में वे इस्लाम को कबूल कर लेते। लेकिन जजिया टैक्स तो 1.25% था, जकात से आधा था। तो इसका भी कोई सवाल नहीं है कि लोग जो है टैक्स बचाने के लिए और जाजिया टैक्स के प्रभाव में आके वे लोग जो है जो मतलब उससे प्रेशर में आके इस्लाम धर्म को कबूल किया। यह बात भी गलत है। लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो मैं बता दूं इसमें से ज्यादातर लोग संतों के प्रभाव में, सूफी संतों के प्रभाव में आके उनके अखलाक को, उनके चरित्र को देखा, उनका समानतावादी व्यवहार देखा और उनका समानतावादी व्यवहार देख के उससे प्रभावित होके लोग जो है इस्लाम में आए। अभी देखा जाए जो AR रहमान है, यह दिलीप कुमार हुआ करता था, अल्लाह रखा रहमान क्यों हो गया? क्या उसको कोई तलवार गर्दन पे रखा? खैर यह एक इंडिविजुअल मामला है। तो ओवरऑल अगर भारत का इतिहास पढ़ेंगे और विवेकानंद के भी लिटरेचर में जो पाया जाता है, इसे यही पाया जाता है कि इस्लाम जो है तलवार और जोर जबरदस्ती नहीं फैला। यहां तक लोग कहते हैं औरंगजेब ने सांबा जी को जबरदस्ती कहा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो मारेंगे, आंख फोड़ दिया। यह औरंगजेब ने यह बात कभी नहीं कहा। सांबा जी से उनका सत्ता को लेके लड़ाई थी और उस सत्ता के लड़ाई में औरंगजेब ने सांबा जी को मारा। लेकिन औरंगजेब, जो इतिहासकार भी अगर कहते हैं, तमाम इतिहासकार भी कहते हैं आजकल कि औरंगजेब ने सांबा जी को मारा क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। यह बात गलत है। इतिहास के किसी भी पन्ने में यह बात कोई नहीं दिखा सकता। देखा जाए तो धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा मामला है वह 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने जब कहा मैं पैदा तो हुआ हूं वैदिक धर्म में, लेकिन मैं वैदिक नहीं बल्कि मैं बौद्धिस्ट बनूंगा। और उस वक्त उनके साथ कई लाख लोग जो है बौद्ध धर्म में चले गए और बाबा साहब ने, कहा जाता है, तमाम सारे धर्मों का अध्ययन करके बौद्ध धर्म को चूज किया। तो बाबा साहब ने जो बात कही, याद रखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने भी जलालत, उनके साथ भी छुआछूत, ये सारा जब भेदभाव वो देखे तो उनको भी गुस्सा आया और वो जो है गुस्सा होके सभी धर्म ग्रंथों का, शिक्षा का अध्ययन करके, और उनको लगा कि उनको बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करना चाहिए, तो वह बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कर गए। अब कोई कहे कि बौद्ध लोग उनको तलवार के बल पे बनाए हैं, तो तलवार के बल पे नहीं बल्कि वैदिकवादियों के अत्याचार की वजह से बाबा साहब अंबेडकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो भले ही अब कहानी बनाया जाए, हो सकता है 200-400 वर्ष बीते तो ऐसा भी कहानी बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म भी तलवार के बल पे फैला है, इस्लाम तलवार के बल पे फैला है। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठेंगे, तो पता चलेगा कि धर्म को फैलने के लिए कभी भी नफरत से धर्म फैल ही नहीं सकता। धर्म को फैलने के लिए उसके मूल्यों में प्रेम होना चाहिए, और जब प्रेम होगा तो धर्म जो है फैलता चला जाएगा। तो इन सभी कारणों से भारत में इस्लाम जो है फैला। ऐसा कहना कि तलवार के बल पे या मारपीट के या उनके ऊपर जुल्म करके, उनको जबरदस्ती पैसे का टैक्स जजिया लगा के और इस तरह से किसी को इस्लाम में लाया गया,
तो यह बात करना कहीं ना कहीं हमें इतिहास के साथ धोखा देने के बराबर जैसा लगेगा। और राजा कोई धर्म को कैसे फैलाएगा? राजा का तो पूरा ध्यान रहता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। राजा जब जब भी लड़ाई करता है, मारपीट करता है, उसके पीछे देखेंगे सिर्फ दो कारण पाएंगे। एक, सत्ता में किसी ने विघ्न डाला है, और दूसरा, वह संपत्ति लूटने गया है, तब वह लड़ाई झगड़ा किया है। तो राजा का पूरा ध्यान सत्ता और संपत्ति पे रहता था। कोई भी राजा धर्म को फैलाने के लिए तलवार और मार झगड़ा इस तरह का कार्य नहीं करता था। और आपको बता दें, भारत देश हिंदू बाहुल्य देश तब भी था और आज भी है। और भारत देश में कोई भी मुसलमान राजा आके राज करता था तो वह भारत के हिंदुओं के भावनाओं को पूर्ण रूप से कद्र करता था। अगर कद्र नहीं करता तो भारत में वो राज नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि औरंगजेब जो है, जो महाकाल मंदिर है, जो यहाँ पे कामाख्या का मंदिर है, तमाम मंदिर में पैसे देने का ऐसा जो है औरंगजेब के फरमान है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि राजा कभी भी तलवार और मारपीट करके धर्म नहीं बदलता। वह झगड़ा तभी करता है जब सत्ता और संपत्ति की बात आती है। सिर्फ एक राजा अपवाद है और वह है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद रक्तपात देख के वह परेशान हो गए तो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, और बौद्ध धर्म के ज्ञान को जब उन्होंने पाया तो उसको फैलाने के लिए श्रीलंका, म्यांमार, बाहर लोगों को भेज के अपने पैसे, धन जो है कोष से धन खर्च करके बौद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया। तो ऐसा कहना यह एक अपवाद है। ऐसा कहना कि राजा बाहर से आए, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार, कुरान एक्सेप्ट करो नहीं तो तलवार से मारेंगे, ऐसा इतिहास के साथ धोखा देना है। और ऐसा बात इतिहास के किसी भी पन्ने में आप कभी नहीं पाएंगे।